हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस एजुकेशन। तो आज का नया टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी कुछ एक हफ्ते पहले करीब रोहित भैया ने आपके ग्राफिकल मेथड या कैलकुलस मेथड बताया था, जो कि क्लास 11th के लिए था स्पेशली, क्योंकि वो कैलकुलस है। तो कैलकुलस जो है वो बड़ी एक मैथ्स की एक दूसरी ब्रांच है जिसमें हम प्रूव करते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये जो है ये ग्राफिकल मेथड है। ये 9th क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बच्चे इसे दोनों देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं या 11th क्लास के बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो भाई आपका बताना शुरू करते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको जानने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और हमें मोशन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे न्यूटन साहब थे उनके बारे में और इनके जो गिवन लॉज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मोशन के बारे में, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ तीन लिखी हुई है, ये तीनों मोशन की तीन इक्वेशंस है। तो तीनों आप जानते हैं, v = u + at एंड s = ut + half at square एंड थर्ड v = u² + 2as। तो इसको इन तीनों इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे होता है। चलिए ठीक है। तो इसके लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देते हैं पहले, ठीक है। आपको आई होप कि ग्राफ करना आता होगा, ग्राफ को समझना। तो अगर नहीं आता होगा तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मेरा मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है कि ये जो ऊपर जा रहा है, मतलब ये लाइन जब ऊपर जा रही है तो ये क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। और ये लाइन जब हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है तो मतलब कि टाइम हमारा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे अब पहली इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें कुछ पॉइंट सपोज करते हैं कि सपोज दैट ये जो हमारा पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं ग्राफ में, इसको हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको सॉल्व करने जाने से पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो सपोज करिए कि हमारी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, वेलोसिटी हमारी इनिशियल टाइम पे कुछ होगी। इनिशियल मतलब शुरू में हमारी वेलोसिटी कुछ होगी। सपोज दीजिए हमारी वेलोसिटी कुछ यहाँ पे 0 है, हो सकता है यहाँ 5 है, यहाँ 10। तो सपोज करिए मेरी जो वेलोसिटी है, कहीं अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी कितनी, 10 km/h, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए मेरी स्पीड कुछ थी, यहाँ से मैंने अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करना शुरू किया, ओके। तो मैंने अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करना शुरू किया तो मेरी स्पीड इस तरीके से आगे बढ़ी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए बनाई, टेढ़ी लाइन के लिए बना दी, क्योंकि देखिए मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो साथ साथ स्पीड बढ़ाने में कुछ समय लग रहा होगा। तो देखिए ये टाइम भी बढ़ेगा ना, टाइम रुका तो नहीं रहेगा ना अपनी जगह पे। अगर मैं अपनी स्पीड अचानक से थोड़ी बढ़ा दूंगा, 0 से अगर मैं 10 से 70 की स्पीड या 80 की स्पीड पे जा रहा हूं ना, कुछ समय तो लगेगा ना, भले 10 सेकंड है, 5 सेकंड है। तो इसीलिए ये हमने इसको थोड़ा सा किसी एंगल पे इसको बेंड किया है, ठीक है। तो हमारी स्पीड इस तरीके से बढ़ रही है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो सपोज करिए हमारी जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे ये थी u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, जिसको हमने नाम दे दिया v, ठीक है। तो कितने टाइम पे हुई, इस टाइम पर हुई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया u, ये देखिए ये हमारा u आ गया। इतने यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। पहला वाला बहुत ही सिंपल है, पहला इक्वेशन बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u था, और ये हमारी कहाँ पहुँच गई, हमारा कुछ टाइम के बाद हमने अपनी बॉडी की जो एक्सेलरेशन किया तो हमारे कुछ टाइम के बाद हमारे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, सही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ये हमारा जो स्पीड बढ़ी, ये क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ। क्या हुआ, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देख लीजिए आगे आगे क्या होता है। अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सा पॉइंट सपोज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए यार इसको हमने O मान लिया है, तो इसको हम A मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को B, इसको C, इसको D और इसको E मान लेते हैं, ठीक है। तो A B C D E, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, अगर ये देखिए DE हमारा u है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ये, और ये हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी।
तो अच्छा अगर हम इनिशियल में से अगर हम फाइनल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें ये CD मिल जाएगा ना पक्का। तो ये CD कैसे मिलेगा, अगर हम इस इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दे तो ये हमारा CD पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये CD पार्ट मिल गया हमें, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा ना भाई। और ये क्या है हमारा, ये आगे बढ़ रहा है तो क्या है, टाइम बढ़ रहा है, तो ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा टाइम हो जाएगा। सेम जैसे हमारी वेलोसिटी ये हो गई, वैसे ही हमारा टाइम भी ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम इसको समझ लेते हैं, पहला वाला तो बहुत आसान है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, A एक्सेलरेशन है, A इज इक्वल टू क्या है, AC, ये हमारा AC है, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा CD अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है। CD अपॉन AC हमारा क्या है, A है, और CD क्या है हमारा V माइनस U है, और AD क्या है हमारा T। सो तो ये देखिए समझ में आ रहा है आपको कि ये CD हमारा क्या है, V माइनस U है, AD है ना, ठीक है। ये देखिए AD, आप देखिए पैरेलल तो मालूम होगा ना, ये देखिए ये AD और OE एक दूसरे के पैरेलल है, तो फिर ये तो ये T होगा। और ये देखिए CD पे अभी हमने आपका फाइनल माइनस रिलेशन में छोटे निकाला तो क्या है, V माइनस U है, ठीक है। तो ये A इज इक्वल टू V माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारा AT प्लस U इज इक्वल टू V। तो ये इसको आप वाइस वर्सा लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन को जान लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होती है। तो इस s को आप जानिए कि ये s क्या होता है। ये सेकंड इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें आप u को आप पहले से जानते हैं, a को भी जानते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड t इज द टाइम, ठीक है। अब हमने s को यहां पे हमने पहली बार देखा, हमने v इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, तो इसमें v था, u था, a था और t था। तो इसमें कितने अननोन थे, चारों के चारों अननोन थे, v u a t। इसमें कितने अननोन है, s u t a t। यहां पे तीन ही है केवल, देखिए 1 2 3, इसमें भी 4 है, सॉरी, तो इसमें भी 4 है। तो हर एक में 4 है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। थर्ड इक्वेशन में आपके पास होगा, आपके पास काफी सारे। चलिए देखते हैं। तो s हमारा क्या है, यहाँ पे s है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि s हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला शायद पता होगा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं। स्पीड इनटू टाइम करेंगे ना, तभी तो आएगा डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला आपने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, v हमारा क्या है, स्पीड है, और t है क्या हमारा, टाइम है। तो स्पीड भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, आसान है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए हमारी गाड़ी कहां से कहां ट्रैवल है। अब गाड़ी कहां से कहां ट्रैवल है, ये भी आपको ग्राफिकल मेथड में हम आपको बताते हैं। गाड़ी हमारी ट्रैवल कहां से करना शुरू हुई थी, यहां से करना शुरू हुई थी ना, इधर से काम करना शुरू हुई ना। तो यहां से हमारी गाड़ी ट्रैवल करना शुरू हुई। तो गाड़ी हमारी यहां से ट्रैवल करना शुरू करी गई, और उसने अपनी स्पीड को c तक पहुंचाया। सपोज दैट हमारी गाड़ी की स्पीड थी 10, और फिर वो c तक पहुंच गई, यानी कि 50 की स्पीड तक पहुंच गई। और इसी तरीके से हमारा जो टाइम था a पॉइंट पे, ये क्या था, 0 था, और e पॉइंट पे हमारा पॉइंट हो गया 10 सेकंड, यानी कि हमारी स्पीड जो थी वो 10 से 50 10 सेकंड में पहुंच गई, ठीक है। तो ये देखिए हमारी गाड़ी कहां से कहां तक गई, a से लेके c तक, यानी कि इस पार्ट तक। तो टाइम भी तो हमारा गया ना, टाइम भी तो पूरा गया ना हमारा, तो टाइम भी हमारा गया, ठीक है। तो ये देखिए जब हम इस एरिया को निकाल लें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर हम इस ब्लैक शेडेड पार्ट वाले एरिया को निकालें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी भाई, बिल्कुल पता चल जाएगी, क्योंकि देखिए यही तो हमारी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी ना भाई। अब यहां से लेकर इतना समय लगा उसको, ठीक है, इतना समय लगा, और इस स्पीड से गया,
तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इनटू टाइम। तो ठीक है, स्पीड वाला एरिया निकाल लें और टाइम वाला एरिया निकाल लें तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस हमारी। चलो देख लेते हैं। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दो चीजें लेंगे। एक लेंगे रेक्टेंगल ए डी ई ओ, ये रेक्टेंगल हो गया, और ए सी डी, ये वाला हम ले लेंगे ट्रायंगल। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ए ओ ई डी, ए ओ ई डी। ओके, अब इन दोनों को एरिया को हम जब हम प्लस कर देंगे, दोनों के एरिया को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो हमारा क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले का एरिया, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ ई डी, और इस वाले का एरिया। अगर इस दोनों के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो हमारी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी क्या होगा हमारा, तो हमने यहाँ पे दो एरिया ले लिए, एक ट्रायंगल एरिया एसीडी और एक रेक्टेंगल एरिया एडीईओ एरिया। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल एरिया और ये वाला ट्रायंगल एरिया। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इनटू बेस क्या है हमारा, एडी है, तो एडी क्या है हमारी, एडी की वैल्यू डी है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट क्या है हमारी, ये सीडी। तो सीडी की हाइट क्या है, b माइनस u, तो ये क्या है, b माइनस u। ठीक है, और ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट प्लस, अब रेक्टेंगल का एरिया नोट करते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो रेक्टेंगल का क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है हमारी, u है, u, और ब्रेड्थ क्या है हमारी, OE, तो OE क्या है हमारा, t है, तो u इनटू t आ गया। देखिए आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हाफ v t इनटू v माइनस u प्लस ut। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut आ गया। अब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ut आ गया ना s वाले पार्ट में हमारा, अब इसी में से आएगा। देखिए हाफ भी आ चुका है हमारा, आ गया ना हाफ, तो देखिए t भी आ गया, एक t आ गया, तो यानी कि हमें क्या लाना है, a लाना है और एक t और लेके आना है, तभी तो आएगा हमारा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज v is equal to u plus at पढ़ा है ना हम लोगों ने, अभी भी बताया जस्ट। तो अगर हम इस u को इधर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, v minus u is equal to at बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। तो इस v minus u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिएगा अपने बगल में, ये छोटा सा बॉक्स बना के देखते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v is equal to u plus at, तो ये भी u इधर चला जाएगा, तो हम at की जगह क्या लिख सकते हैं, v minus u लिख सकते हैं। तो v minus u की जगह हम at लिख देते हैं, तो 1/2 into t, v minus u की जगह क्या लिख देंगे, at plus ut। ठीक है, अब ये देखिए ये t और ये t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा बन गया, देखिए s is equal to हाफ a, एक a और दो t है, तो क्या t स्क्वायर प्लस ut। तो ये देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन भी आ गया, s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ठीक है, आई होप सेकंड इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन के बारे में। तो हमने दोनों इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया, फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, सेकंड के बारे में पढ़ लिया, अब थर्ड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि उसमें पिछले वाले में थोड़ी सी खिचड़ी बन गई थी। तो अब हम देखते हैं इस वाले को। ठीक है, अब इसमें सेकंड इक्वेशन में जैसे हमने किया था, सेकंड इक्वेशन में हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया था और एक रेक्टेंगल लिया था। ठीक है, इस बार भी सेम प्रोसेस होगा, हम निकालेंगे डिस्टेंस को ही, लेकिन इस फॉर्मेट में निकालेंगे s को। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम आपने क्लास 9th या फिर 8th में पढ़ा होगा कि ये होता है ट्रेपेजियम। तो एरिया क्या होता है, इसमें हम एरिया की बात करने वाले हैं ट्रेपेजियम की। तो एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया होता है
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं, पैरेलल मतलब जो स्ट्रेट होती है, ठीक है। और क्या हो गया हमारा हाइट, ये हमारी हाइट होती है ट्रेपेजियम की, ठीक है। तो सेम यही चीज हम यहाँ पे लेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर है। देखिए इसमें भी ट्रेपेजियम बना है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें भी ट्रेपेजियम कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे AOEC को, किसको देखेंगे, AOEC को, ये भी एक ट्रेपेजियम है। देखिए ये हमारा AO और CE ये हमारी क्या है, पैरेलल साइड्स है। और इसके बाद देखिए हाइट भी है AD के रूप में। अगर आप फोन को अपने ऐसे घुमा दे तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब फोन को सीधा कर दीजिए वापस, देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम है। तो जैसे सेकंड इक्वेशन में किया था, इन दोनों के ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दिया गया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेंगे, लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा पूरा होगा, ठीक है। निकालेंगे हम इसको ही, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, इन ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है हमारा, AOEC, ये हमारा क्या है, ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम AOEC, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया, ये एरिया से क्या पता चलेगा, डिस्टेंस ही तो पता चलेगी ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, या फिर नहीं ऐसे ना लिखिए, इसकी जगह हम पहले लिखेंगे कि दैट इज S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOEC, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOEC। तो S, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहां पे कौन सी है, एक है AO, एक है CE। तो AO की वैल्यू क्या होगी, AO की वैल्यू होगी U। ये देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था, सेकंड इक्वेशन में ही बताया था। तो AO की वैल्यू क्या होगी, U होगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड हमारी कौन कौन सी है, तो सम माने कि प्लस, तो एक हमारी होगी पैरेलल साइड में AO, तो AO की वैल्यू क्या है, U, यानी कि U प्लस दूसरी साइड कौन सी है हमारी, CE, ये भी तो हमारी पैरेलल है ना। तो AO और CE पैरेलल है ना एक दूसरे के। तो CE की वैल्यू क्या है, देखिए B, तो CE की वैल्यू क्या है, B। और यहाँ पे हाइट क्या है, दैट इज AD। तो AD की हाइट क्या है, AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, T, H की जगह क्या लिख देंगे, T, ठीक है। अब यहाँ फिर से फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, तो दैट इज S इज इक्वल टू 1/2 इनटू U प्लस B। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में तो T को हटाएंगे, ठीक है। अब इस देखिए Q की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए T की वैल्यू होगी, हमने फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू U प्लस AT होता है ना। तो इससे हम T को निकाल लेंगे, तो इस U को इधर भेज दीजिए, तो ये B माइनस U इज इक्वल टू AT हो जाएगा। अब ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो B माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन की T की वैल्यू आ गई। तो अब इस T की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T की जगह क्या रखिए, B माइनस U अपॉन A, B माइनस U अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। अब हम, आई होप आपने इस चीज को लिख लिया होगा। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, सॉरी थोड़ा बोर्ड छोटा है। तो अब आपको मैथ्स का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखिए ये a प्लस b है और a माइनस b है हमारे पास, तो ठीक है। इसको हम u प्लस b को b प्लस u लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो b प्लस u लिख लिया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसके मैंने ऐसा किया। तो a प्लस b और a माइनस b क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम s इज इक्वल टू लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b का और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन a, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 * a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u अपॉन 2a, ये 2 इधर चला जाएगा। तो क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन भी प्रूव होगी। तो क्या लिख देते हैं एज प्रूव। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्राफिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आई होप आपको ये ग्राफिकल इक्वेशन का मेथड समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वीडियोस के फिजिक्स के मैथ्स के साथ। ठीक है, और जब भी हमारे कुछ बायो के भी वीडियो आने वाले हैं तो जरूर आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।